हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 14 जून। 14 जून में जितने भी सारे करंट अफेयर के अपडेट निकले हैं उनको मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स पर बताना है। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज है दोस्तों 14 जून। 14 जून को हम मनाते हैं विश्व रक्तदाता दिवस, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो विश्व रक्तदाता दिवस हम 14 जून को मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इसे 14 जून 1868 में पैदा हुए कार्ल लैंडस्टेनर के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। ठीक है। वर्ष 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संघ तथा रेड क्रिश्चियन समाज के द्वारा 14 जून को वार्षिक तौर पर मनाने के लिए पहली बार इसकी शुरुआत और स्थापना हुई। इसकी मुख्य कारण था कि रक्त जैसी जरूरी चीज के लिए लोगों को पैसा खर्च न करना पड़े और आसानी से मुश्किल परिस्थिति में रक्त उपलब्ध हो सके। ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें तो रक्तदाता इस दिन एक मुख्य भूमिका में होता है, क्योंकि वो जरूरतमंद व्यक्ति को जीवन बचाने वाला रक्तदान करते हैं। साथ ही यह भी सदस्यों का उद्देश्य था कि दुनिया भर में सभी देश प्रेरित हो और पर्याप्त रक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक, सुरक्षित और अवैतनिक रक्तदान को बढ़ावा मिले। ठीक है। तो इसमें हम याद रखेंगे, इसे 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। और इसे 14 जून 1868 14 जून 1868 में पैदा हुए कार्ल लैंडस्टेनर के जन्मदिन में मनाया जाता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज ये है कि पीएम मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। ठीक है। तो पीएम मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है। चलिए इस न्यूज को विस्तार से जानते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की है। तो इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर आलोचना की है। नेताओं ने आपसी हित के विभिन्न बहुपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अपना पूर्ण समर्थन देने का वादा किया। भारत सऊदी अरब संबंध में थोड़ा और जान लेते हैं। तो भारत और सऊदी अरब के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध है। ठीक है। दोनों के पुराने आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंध है। भारत सऊदी अरब राजनयिक संबंध 1947 ठीक है 1947 में स्थापित किया गया था। 2010 में दोनों देशों द्वारा रियाद घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने
जिसने उनके द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया। ठीक है, उसके बाद और थोड़ा जाने तो सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। FY22 अप्रैल से दिसंबर के बीच के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 29.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसको याद रखना, 29.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वार्षिक हज यात्रा भारत सऊदी द्विपक्षीय संबंधों का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, तो ये था न्यूज के पीएम मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो वो आया है कि सरकार ने मिशन एंड एडवांस हाई इम्पैक्ट रिसर्च MAHIR लॉन्च किया। तो सरकार ने अभी मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च MAHIR लॉन्च किया है। चलिए इन MAHIR के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। सरकार ने बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के लिए मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च MAHIR लॉन्च किया है। तो सरकार ने बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए प्रौद्योगिकी की पहचान करने के लिए मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च MAHIR लॉन्च किया है। इससे उभरती हुई तकनीक को स्वदेशी रूप से विकसित करने और भारत के भीतर और बाहर तैनात करने के लिए भी लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बिजली क्षेत्र में नवीनतम और उभरती प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन का समर्थन करना है। मिशन को ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय संसाधनों द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। मिशन के लिए अतिरिक्त धन केंद्र सरकार के बजटीय संसाधनों से जुटाया जाएगा। मिशन को शुरू में 2023-2024 से 2027-2028 तक 5 साल की अवधि के लिए लॉन्च किया जाएगा। यह आइडिया टू प्रोडक्ट के प्रौद्योगिकी जीवन चक्र दृष्टिकोण का पालन करेगा। यह मिशन नेट जीरो उत्सर्जन जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों को बढ़ावा देगा। यह मिशन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में भी योगदान देगा। तो ये था न्यूज कि सरकार ने मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च MAHIR लॉन्च किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के तरफ। नेक्स्ट न्यूज ये है कि भारत के सिद्धार्थ चौधरी ने दक्षिण कोरिया में U20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भारत के सिद्धार्थ चौधरी ने दक्षिण कोरिया में U20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक
जीता है। तो चलिए इस न्यूज को विस्तार से जानते हैं। तो दक्षिण कोरिया के येचोन में अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। 16 वर्षीय रिजवान मलिक हिना प्रतियोगिता में सबसे सफल भारतीय एथलीट रही है। उन्होंने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता और महिलाओं की 4x400 मीटर रिले दौड़ में टीम स्वर्ण भी जीता। वह भारत की मिश्रित 4x400 मीटर रिले टीम का भी हिस्सा थी, जिसने कांस्य जीता है। उसके बाद अगर हम जाने तो 3 अन्य खिलाड़ी 3000 मीटर स्टीपललेज में शाहरुख खान, भाला फेंक में शिवम लोखंडे और लंबी कूद में सुष्मिता ने रजत पदक जीता। ठीक है, 6 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ भारत दल समग्र पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 3 अन्य खिलाड़ी जो थे उनमें से 3000 मीटर स्टेपलेज में शाहरुख खान ने जीता है, भाला फेंक में शिवम लोखंडे ने जीता है और लंबी कूद में सुष्मिता ने रजत पदक जीता है। तीनों ने रजत पदक जीता है। ठीक है, तो 6 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ भारतीय दल समग्र पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है। जापान कुल 23 पदक जिसमें 14 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। चीन कुल 19 पदक जिसमें 11 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। तो अगर देखा जाए तो जापान सबसे शीर्ष पदक तालिका के शीर्ष पर जापान है, उस दूसरे में चीन है और तीसरे में भारत है। ठीक है, तो प्रतियोगिता 4 जून से 7 जून तक दक्षिण कोरिया के योचोन स्टेडियम में हुई थी। जो 2023 संस्करण एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एशियाई अंडर 20 एथलीटों के लिए अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का 20वां संस्करण था। 2018 में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का पिछला संस्करण जापान में आयोजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम जाने तो 2024 में यूएई दुबई में एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 21वें संस्करण की मेजबानी करेगा। तो ये था न्यूज कि भारत के सिद्धार्थ चौधरी ने दक्षिण कोरिया में U20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये है सिद्धार्थ चौधरी जी। नेक्स्ट न्यूज में अगर ध्यान दें तो वो है, तो नेक्स्ट न्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो वो है कि DRDO ने ओडिशा तट से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो DRDO ने ओडिशा तट से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस न्यूज के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। 7 जून 2023 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है।
उड़ान परीक्षण के दौरान सभी उद्देश्य सफलतापूर्वक प्रदर्शित हुए हैं। यह मिसाइल के 3 सफल विकास परीक्षणों के बाद पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था जो सिस्टम के सटीकता और विश्वसनीयता को मान्य करता है। ठीक है, तो अक्टूबर 2022 में भी भारत ने अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया था। इसका पहला परीक्षण जून 2021 में, दूसरा 6 महीने बाद दिसंबर में हुआ था। तो अक्टूबर 2022 में भी भारत ने अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया था। इसका पहला जो परीक्षण था वो जून 2021 में हुआ था और दूसरा 6 महीने बाद दिसंबर में हुआ था। अग्नि प्राइम के बारे में थोड़ा और जाने तो अग्नि प्राइम अग्नि मिसाइल का उन्नत संस्करण है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। ठीक है, अग्नि प्राइम एक परमाणु सक्षम नई पीढ़ी की मिसाइल है। यह 2 चरणों वाली कंस्टरीकृत मिसाइल है। इसे रेल या सड़क मार्ग से लॉन्च किया जा सकता है और परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार ले जाया जा सकता है। ठीक है, इसका वजन अग्नि 3 मिसाइल से 50% कम है और नए गाइडेंस और प्रणोदन प्रणाली से लैस है। तो ये था न्यूज कि DRDO ने ओडिशा तट से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह है उस परीक्षण का एक फोटो। अच्छा, तो ओडिशा के बारे में थोड़ा और जाने तो ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक है। ओडिशा का राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। ओडिशा की भाषा ओडिया है। ओडिशा का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। यह है ओडिशा का मैप, इसे ध्यान से देख लीजिए। तो ये था हमारे करंट अफेयर के न्यूज। चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट में जो कि है MCQ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीसकीपर्स 2023 कब मनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा बी 29 मई। 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीसकीपर्स 2023 मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तैयब हर्दुगन किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो हाल ही में तैयब हर्दुगन ने तुर्की देश के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? तो हाल ही में किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? इसका उत्तर होगा बी HS प्रणय ने भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में GH नायक का निधन हुआ है, वो कौन थे? जो हाल ही में जो GH नायक का निधन हुआ है वो कौन है? तो वो एक लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांद्रा बरसोबा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो हाल ही में बांद्रा बरसोबा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका उत्तर होगा BD सावरकर के नाम पे बांद्रा बरसोबा समुद्री पुल का नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो हाल ही में आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन ने जीता है। ठीक है, तो ऋतिक रोशन ने आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर होगा प्रवीण के श्रीवास्तव। ठीक है, प्रवीण के श्रीवास्तव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? तो इसका आंसर होगा बी, गुवाहाटी जलपाईगुड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूहों की बैठक कहाँ स्थापना हुई है? तो इसका आंसर होगा सी, टिहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर होगा रमेश डी धानुका। तो रमेश डी धानुका ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो दूसरा देश आइसलैंड बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 57वां 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, दामोदर मोजो। तो दामोदर मोजो को 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स के किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स के किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो उसका आंसर होगा सी, अंबटी रायुडू। तो अंबटी रायुडू ने हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स के अंबटी रायुडू खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2023 मोनाको बेयर प्रिक्स जीता है? तो इसका उत्तर होगा ए, मैक्स स्टम्पन। ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो का जो क्वेश्चन था वो था कि हाल ही में अभिनव शॉ और गौतम भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका उत्तर होगा सी, स्वर्ण पदक। तो हाल ही में अभिनव शॉ और गौतम भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो आज का वीडियो का सवाल ये रहा, हाल ही में नासा को किस ग्रह पर बड़ी नदी होने के संकेत मिले हैं? ये रहा इसका ऑप्शन। इस ऑप्शन में से जो भी सही उत्तर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो ये था आज का करंट अफेयर का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।